वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद पहुंच गए। एयरपोर्ट पर डिप्टी गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म से जनरल सेक्रेटरी पाक सऊदी सुप्रीम कोऑर्डिनेशन की भी मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली बातचीत हुई। दोनों इतराफ़ से मुआशी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए गैर मामूली गर्मजोशी का इजहार किया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दौरे पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी पर पेशरफ्त का जायज़ा भी लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म को सऊदी हुकूमत के इस्लाहात के एजेंडे पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जंगी बुनियादों पर पाकिस्तान में सरमायाकारी पर काम शुरू कर दिया गया है। सरकारी और निजी सेक्टर दोनों की सरमायाकारी शामिल है। सऊदी ताजरों और सरमायाकारों का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। अल-तवेज़री की गुफ्तगू। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआशी ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। दोनों मुल्कों में दरीना बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के ख़ुसूसी इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। सरमायाकारी और वली-अहद के दौरे पाकिस्तान पर तबादला ख्याल होगा, जबकि शहबाज शरीफ की IMF की सरबराह से भी मुलाकात मुतवक्के है। नए इक़्तिसादी पैकेज पर गुफ्तगू होगी, जबकि वज़ीर-ए-आज़म की बिल गेट्स से भी मुलाकात का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब रवानगी से कबल किसानों के लिए बड़ा इक़दाम सामने आया है। किसानों की शिकायत पर गंदम की फौरी खरीदारी और ख़रीदारी के सरकारी हदफ में इजाफे की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म का किसानों की शिकायत का नोटिस, गंदम की फौरी खरीदारी यकीनी बनाने के अहकामात, सरकारी खरीदारी का हदफ 1.4 से बढ़ाकर 1.8 मिलियन मैट्रिक टन कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने पास्को को हदायत की है कि किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी की जाए, खरीदारी के अमल में शफाफियत यकीनी बनाई जाए और किसानों की सहूलत को तरजीह दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने किसानों से गंदम की खरीदारी में ताख़ीर और उनकी मुश्किलात के बायस नोटिस लिया है। आखिरकार बिल्ला थैले से बाहर आ गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफ़ी की जानिब से कहा गया है कि PTI का बयान है कि सिर्फ आर्मी चीफ DG ISI से बात करना चाहते हैं, सियासी जमातों से नहीं। साद रफ़ीक ने मजीद कहा कि उधर से जवाब ही नहीं आ रहा। उन्होंने मजीद कहा है कि उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि मतलब NRO मिल जाता तो 9 मई की ज़रूरत पड़ती और ना सिविल बालादस्ती की आज़ादी का ड्रामा रचाना पड़ता। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मरी के सामने हॉस्पिटल का अचानक दौरा किया। अस्पताल में सहूलियात का जायजा लिया और मुख्तलिफ वार्ड में ज़ेरे इलाज मरीजों की अयादत भी की है। तो तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने सामने हॉस्पिटल में OPD वार्ड और दीगर शोबों का जायजा लिया। लेडी डॉक्टर से हॉस्पिटल और मरीजों के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पहाड़ी इलाकों में इमरजेंसी की सूरत मरीजों की मुंतकिली के लिए हेलीपैड बनाने की हिदायत कर दी। मरियम नवाज ने अस्पताल में जनरल वार्ड, जदीद तरीन कार्डिक ब्लॉक कायम करने और मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक फौरी फाल करने की हिदायत भी जारी कर दी। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि PTI फिर फितना फसाद की सियासत और एक और 9 मई का मंसूबा बना रही है। PTI वालों को मिस कॉल का इंतजार है। सियासतदान मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के बयानात को आड़े हाथों लिया जाए। PTI के एक तर्जुमान जो कि भी ग़ालिबन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के MNA बन चुके हैं, और उन्होंने कहा कि उन्होंने सियासी क़ुव्वतों से मुज़ाकरात नहीं करने, बल्कि हमने आर्मी चीफ और DG ISI से मुज़ाकरात करने हैं। कल बकौल उनके कि उनके बानी चेयरमैन डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की तरह मिस कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको मिस कॉल आए और वो मुज़ाकरात उन लोगों से करें। आपको ये मतलूबा सहूलत मुयसर नहीं है। आपने अगर डायलॉग्स करने हैं तो आपने पॉलिटिकल फोर्स के साथ करने होंगे। 9 मई करीब आ रहा है और PTI शायद एक और 9 मई करने का मंसूबा बना रही है। जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला कहते हैं कि पहले तो मैंने ट्वीट की गिरफ्तार हुआ, अब शायद मैं इस्लामाबाद पे चढ़ाई करूं। मैं आज अपनी वफाकी हुकूमत से ये मुतालबा करूंगा, उनको आड़े हाथों लेना चाहिए, उनको किसी सूरत में भी एहतजाज की इजाज़त नहीं देनी चाहिए।